Good morning, dear student. Welcome to today's class. In today's class, we learn about a glass and how we can use the glass as a packaging material. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ग्लास है वो होते क्या है, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज. ठीक है, सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्लास, कि हमारे ग्लास जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल में यूज होते हैं. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्लास: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4. टाइप 1 इज highly heat resist borosilicate glass. Type 2 is treated soda lime glass. Type 3 is soda lime glass, and type 4 is general purpose soda lime glass, which is also known as non-parenterals. So here we also discuss about the type of test required to check the purity or the quality of glass, कि हमारे जो ये ग्लास है वो हाईली रेजिस्ट है भी या नहीं, या फिर हम इनमें जो पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स लाइक ये जो 4 ग्लासेस हैं, इसमें से टाइप 1, 2, 3, ये 3 टाइप्स के जो ग्लास होते हैं वो हमारे जनरली पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, पेरेंट्रल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए. और टाइप 4 जो होते हैं वो नॉन पेरेंट्रल्स के लिए होते हैं, जनरल पर्पस के लिए, जैसे कि हमारी टैबलेट हो गई, कैप्सूल्स हो गए, हमारे सिरप्स हो गए, उनके लिए होते हैं. तो हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारा ये जो हम कह रहे हैं ना हाईली हीट रेजिस्ट, ये है एग्जिस्ट करता भी है या नहीं. तो टाइप 1 जो है वो पाउडर ग्लास टेस्ट करता है. हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ग्लास है उसके पाउडर बनाएंगे और देन हम उसका प्रोसीजर फॉलो करके चेक करेंगे उसको इन 0.02 नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इसके साथ हम इसे ट्रीट करेंगे और इसका एंड पॉइंट देखेंगे. अगर इसका एंड पॉइंट 1 ml डिटेक्शन आता है, दैट मीन्स ये जो टेस्ट है वो पास होगी. दूसरा है ट्रीटेड सोडा लाइम. हम इसको सल्फर से ट्रीट करते हैं जनरली, जस्ट बिकॉज कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है अब हमारी फॉर्मुलेशन के साथ लीच आउट ना करे, कोई रिएक्टिविटी ना करे, ताकि हमारा प्रोडक्ट ना खराब. ठीक है, इसके लिए हम करते हैं वाटर अटैक टेस्ट. इसके लिए हम वाटर अटैक टेस्ट करते हैं. वाटर अटैक टेस्ट में हम कुछ वीकर्स लेते हैं, उनको फिल करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं. तो उसमें हमारा 100 ml और ओवर 100 ml, अगर 100 ml से कम होगा तो उसके लिए उसकी टेस्ट लिमिट 0.7 है, और ओवर 100 ml होगा तो उसके लिए उसकी टेस्ट लिमिट 0.2 ml है. ठीक है, थर्ड वन है सोडा लाइम ग्लास विच इज पाउडर. फोर्थ वन है सोडा लाइम जनरल पर्पस सोडा लाइम विच इज ऑल्सो नोन एज पाउडर ग्लास. हम टाइप 1, टाइप 3 एंड टाइप 4 के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट करते हैं. टाइप 2 को हम स्पेसिफिकली वाटर अटैक टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो हमारा टाइप 3 जो है और टाइप 4 जो है उस पर भी हम अपने ऑल सैंपल ऑफ ग्लास लेंगे, उसको पास आउट कराएंगे. ठीक है, मतलब उसका टेस्टिंग करेंगे. अगर ये हमारा 0.02 नॉर्मेलिटी सल्फ्यूरिक एसिड में इसकी रीडिंग 8.55 आएगी टाइप 3 की, तो ये पास आउट है. नहीं आएगी तो ये फेल. अगर हमारा टाइप 4 की 15 आएगी तो वो पास है, और नहीं आएगी तो वो फेल. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज कॉम्पोजिशन विच मीन्स कि हमारा जो ग्लास है वो किस किस मटेरियल से मिलके बना हुआ है. फर्स्ट हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ठीक है, फिर हमारा सोडा है सैंड, लाइमस्टोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके हमारे ट्रेसेस होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो ग्लास है, मैंने ऐसा पहले आपको बताया, ग्लास जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं. पहला हमारा बोरोसिलिकेट ग्लास, दूसरा हमारा ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास. इसको हम ट्रीट करते हैं विद द सल्फर जस्ट बिकॉज इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको इनहेंस करने के लिए. टाइप 3 जो है हमारा सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास है. सिलिकेट मतलब ये हमारा सिलिकेट से बना हुआ है, सोडा लाइम से बना हुआ है, लेकिन हम इसको, ये अनट्रीटेड सोडा लाइम होता है. ठीक है, हम इसको ट्रीट नहीं करते. और टाइप 4 जो है हमारा जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, उसको हम नॉन पेरेंटल
ग्लास या प्रोडक्ट के लिए यूज करने वाला प्रोडक्ट भी कहते हैं। कम टू द फर्स्ट स्लाइस विच इज टाइप 1। टाइप 1 क्या थे हमारे? बोरोसिलिकेट ग्लास। अब हम देखेंगे इसकी कॉम्पोजिशन, टाइप 1 की, टाइप 2 की, टाइप 3 की, टाइप 4 की। हम इसको फाइबरकेट कर लेते हैं, ठीक है। हम इंडिविजुअल सबका देख लेते हैं कि किस किस से मिलके बना होता है। सो हियर वी कम टू द कॉम्पोजिशन अबाउट द टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास। ये पहला पॉइंट रिमेंबर दिस थिंग कि ये हीट रेजिस्ट होते हैं, हाईली हीट रेजिस्ट, ठीक है। जो हमारी लैबोरेटरीज होती हैं उनमें जो हम ग्लास वेयर्स यूज करते हैं वो भी हमारे बोरोसिलिकेट के ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जो कॉम्पोजिशन है, जैसे हमारा सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या हमारे कैल्शियम ऑक्साइड, तो हमने इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड को बोरोन के साथ ट्रीट कर दिया, ठीक है। तो इट इज जनरली कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड 70 to 80%। हमारा इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड कितना है? 70 to 80%। बोरोन हमारा 4 to 8, बोरोन डाइऑक्साइड 4 to 8%, सोडियम ऑक्साइड 2 to 8% और एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2 to 8%। ऐसा हमारा कॉम्पोजिशन है टाइप 1 का, जिसमें हमारा सिलिकॉन के साथ हमने बोरोन को भी ऐड किया है जस्ट बिकॉज टू मेक इट हाईली हीट रेजिस्टेंस, ठीक है। जनरली एडिशन ऑफ 6% ऑफ 4 to 8% in between 6% of borosilicate glass decrease the leaching of alkali in the formulation। मतलब जो हमारे इसमें हम बोरोन को क्यों ऐड कर रहे हैं? क्यों? हमारा जो फॉर्मुलेशन है उसकी लीचिंग प्रॉपर्टी एल्केलाइन के साथ कम हो जाए। मतलब हम उसमें कोई एल्केलाइन प्रोडक्ट को फिल कर रहे हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट के साथ लीच ना करे, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? हमारा बोरोन को, ठीक है। इट इज हाईली रेजिस्टेंस ग्लास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोरिक एसिड। मैंने कहा अभी क्योंकि हम इसे बोरिक एसिड को यूज कर रहे हैं इसीलिए हाईली हीट रेजिस्टेंस ग्लास होते हैं। मतलब हम बहुत हीट पे रखेंगे तो ये रेजिस्ट कर जाएंगे, ये ब्रेकआउट नहीं करेंगे। इट शुड बी हाई रेजिस्टेंट टू द हाइड्रोलाइटिक प्रिपरेशन। मतलब ये लिक्विड प्रिपरेशन के लिए बहुत सही होते हैं, ठीक है। इट इज लेस रिएक्टिव एंड हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ये कम रिएक्ट करते हैं विद द अदर मटेरियल, विद द फॉर्मुलेशन ऑल्सो। हमारी फॉर्मुलेशन जो हमने फिल की हुई है, ठीक है, उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं। इट इज सुटेबल फॉर द पैकेजिंग मटेरियल फॉर द पैरेंटल प्रोडक्ट्स। मैंने बताया ये जो हमारे टाइप 1 होते हैं स्पेसिफिकली ये हमारे एल्केलाइन, ठीक है, और एल्केलाइन पैरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं। जो एल्कली मटेरियल होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली मटेरियल होता है, उनको स्टोर करने के लिए या उनको फिल आउट करने के लिए हमारा टाइप 1 सोडा लाइम बोरोसिलिकेट ग्लास यूज किया जाता है। नाउ कम्स टू द टाइप 2 विच इज ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। इसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं। इट इज मॉडिफाइड ग्लास। ये हमारा जो है टाइप 2 हमारा जो है वो हमारा सोडा लाइम 3rd, मतलब जो हमारा ग्लास टाइप 3 है उसका मॉडिफाइड वर्जन है। ये हमारा हाईली हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस है। मतलब ये भी हमारा लिक्विड प्रिपरेशन के लिए हाईली रेजिस्ट करता है। क्यों रेजिस्ट करता है? ड्यू टू द ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस ऑफ सोडा लाइम विद सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि हमने उसके सरफेस को सल्फर डाइऑक्साइड से ट्रीट कर दिया है, इसीलिए अब ये लीच आउट नहीं करेगा, इनर्ट हो गया है। तो हमारी फॉर्मुलेशन जो हाइड्रोलाइटिक प्रिपरेशंस होती है वो इसमें रेजिस्ट कर जाएंगी, खराब डिटोरिएट नहीं होंगी, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ट्रेसेस ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। नाउ सी, यहाँ पे बोरोन नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारी फॉर्मुलेशन उसमें हमने सिलिकॉन और एडिशनल एडअप ऑफ सम ट्रेसेस, ठीक है, जैसे कि सोडियम का, कैल्शियम का, ये सब कंपोजिशन में मेडअप वो एडअप किए, ठीक है। इट इज जनरली डन टू रिमूव लीचेबल ऑक्साइड्स। लीचेबल ऑक्साइड मतलब हम जो लीच कर सकती हैं, मतलब उसके साथ रिएक्ट कर सकती हैं, उनको हमने पहले ही रिमूव कर दिया, ताकि जो हमारी प्रॉब्लम होगी ब्लूमिंग की या वेदरिंग की आपस में, वो हमारी क्या हो, कम हो जाए या प्रिवेंट हो जाए,
ठीक है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड इजिली एंड नॉन एक्सपेंसिव, ठीक है। ये कंपैरेटिवली चीपर है टाइप 1 के कंपैरिजन में, हैविंग अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू द टाइप 1, इजिली मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज सुटेबल फॉर द एसिडिक एंड न्यूट्रल प्रिपरेशन। देखो हमने टाइप 1 में पढ़ा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली के लिए यूज किए जाते हैं, ये हमारे एसिडिक प्रोडक्ट और न्यूट्रल पैरेंटल प्रिपरेशंस के लिए, जो एसिडिक आती हैं और जो न्यूट्रल होती है जिनका पीएच बिलो देन 7 और 7 होता है, उन प्रिपरेशंस के लिए ये टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास यूज किए जाते हैं। इट शुड बी हाईली रेजिस्ट टू द हाइड्रोलाइटिक प्रिपरेशन, सेम एज जैसा टाइप 1 था। हमारी हाइड्रोलाइटिक प्रिपरेशंस जो होती हैं वो हमारी लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप विच इज टाइप 3 सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास, ठीक है। इट इज जनरली कंपोज्ड ऑफ, इसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं, कंपोज्ड ऑफ 75% ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, 15% of sodium oxide, 10% of calcium oxide, and a small amount of aluminum oxide, magnesium oxide, and potassium oxide. Which means ये जो सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास है इसमें हमारा 75% सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज किया, सिलिकॉन ऑक्साइड, और साथ के साथ सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सब भी यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इम्पैक्ट केमिकली ड्यूरेबिलिटी एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड रिड्यूस टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मोल्डिंग। देखो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब केमिकल यूज कर रहे हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे वो हमने उसमें केमिकल पोर कर दिया तो वो बहुत लंबे समय तक चले, जैसे आप जानते हैं ना प्रोडक्ट की एक्सपायरी होती है 3 साल तक होती है, तो वो उस पैकेजिंग मटेरियल के अंदर भी उतना लॉन्ग ड्यूरेबल चल सके, इसीलिए हम इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इसका इम्पैक्ट केमिकल को ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि जब मोल्ड करें उसको, हम मोल्ड कर रहे हैं उस टाइम पे उसके टेम्परेचर को घटाने के लिए, ठीक है। इट इज एन अनट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ये हमारे ट्रीटेड नहीं होते हैं, हमारे टाइप 3, टाइप 2 हमारे ट्रीटेड होते हैं, टाइप 2 हमारे अनट्रीटेड होते हैं। ये हमारे मॉडरेट हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस होते हैं, मॉडरेट मतलब ये इन बिटवीन है, वो हाईली रेजिस्टेंट है, ये मॉडरेट हाइड्रोलिटिक है, ठीक है। इट इज जनरली यूज फॉर द पैकेजिंग द ड्राई पाउडर फॉर द पैरेंटल। आपने देखा ना कभी कभी जो हमारे वायल्स होते हैं उसमें सूखा पाउडर आता है, उसके लिए हम स्टेराइल वाटर वाटर जो होता है अदर बाहर से लेते हैं और फिर हम उसमें उसको मिक्स करते हैं देन यूज करते हैं। तो ये वाले जो हमारे सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास होते हैं वो ड्राई पाउडर्स के लिए होते हैं, ठीक है, अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अच्छी है तो। नाउ कम्स टू द टाइप 4 non-parental or general purpose glass. Non-parental or general purpose glass is the glass which is made up of plain soda lime. Plain soda lime से ये मिलके बने होते हैं। ये जो टाइप ग्लास के होते हैं ये सप्लाइड करते हैं फॉर नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो होते हैं नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं, इनके रेजिस्टेंस या इनकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है कि इनमें हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स को पैक कर सकें, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ग्लास हैव वेरी लो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस। मैंने बताया ना अभी ये क्या है, वेरी लो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस, पानी इसमें टिक नहीं सकता, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मुलेशन किसके लिए यूज होते हैं, ओनली सुटेबल फॉर द ओरल और टॉपिकल प्रोडक्ट्स लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स एटसेट्रा, ठीक है। इट इज हैविंग लो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस एंड नॉट यूज फॉर द प्रोडक्ट नीड टू बी ऑटोक्लेव। देखो ये हमारे लो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन हम इन प्रोडक्ट को ऑटोक्लेव नहीं करते जस्ट बिकॉज इनकी स्टेबिलिटी या इनकी स्टेबिलिटी हीट पे नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको नॉन पेरेंटल के लिए यूज करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। सो
Another material which used for the packaging of pharmaceutical products, which is plastic, we discuss into the next class. Thank you.